वाली है धोखेबाज पार्टनर को बहुत बड़ी सजा। जिस इंसान ने आपको धोखा दिया अब उसकी बारी आ चुकी है। अब चुपचाप तमाशा देखो। अगर किसी लड़के को कोई उसकी गर्लफ्रेंड धोखा देती है तो उसका सजा उसको खुद मिलता है। कर्मा इस बैग आपको कुछ नहीं करना, आप बस बने रहो इसी तरह से वीडियो में। और कैसे उस गर्लफ्रेंड को सजा मिलेगी, जिस तरह से उसने अपने बॉयफ्रेंड को धोखा दिया है, उसके साथ चीट किया है, वैसा ही उसके साथ होगा। वो जिसके साथ चलेगी। देखो ऐसा होता ना, जब आप किसी से हद से ज्यादा प्यार करते हो, आंखें बंद करके आपस में सब कुछ लुटाते हो, वही इंसान आपको धोखा देके चला जाता है। यहाँ पे बात हो रही एक लड़की यानी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को कैसे चीट करके दूसरे पार्टनर के साथ चले जाती, चाहे वो 5 साल का रिलेशनशिप हो चाहे 10 साल का। यहाँ पे मैंने 3-3 साल के रिलेशनशिप को टूटते हुए देखा। तो आइए मैं आपको बताने वाली हूँ, जब अगर वो आपको धोखा देके चली जाएगी तो उसके साथ में क्या होने वाला है और कितना वो खुद परेशान होगी और वो वापस आएगी आपसे दोबारा से फिर से माफ़ी मांगेगी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो आप उसको कभी माफ़ मत करना, क्योंकि वो जिस तरह से उसने ये हरकतें करी वो हरकतें वो दोबारा फिर कर सकती है और उसको पूरी की पूरी सज़ा मिलेगी। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस वीडियो में बने रहो और पूरी तरह से आप मेरी वीडियो को देखो। आज मैं आपको कैसे बताती हूँ कि उसके साथ क्या होने वाला है जो आपको धोखा करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का। एक एक पॉइंट बताऊंगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कोच मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन जो लड़की किसी लड़के को धोखा देती है यानी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, तो उनको पता चलेगा कि कर्मा इज बैक। वो जैसा किसी के साथ करते हैं वैसा ही उनके साथ होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप वीडियो को शेयर करेंगे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा, उन लोगों को भी सपोर्ट मिला। इस वीडियो में बहुत ही बेनिफिट बातें आज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाली हूँ। कोई गर्लफ्रेंड अगर अपने बॉयफ्रेंड को धोखा देती तो उसके साथ क्या होता। ऐसा ही केस एक मेरे पास आया था। एक लड़का, उसका था 3 साल का रिलेशन उस लड़की के साथ। वो उसे जी जान से प्यार करता था और उस लड़की ने उसके साथ कैसे चीट किया। 3 साल से इसके साथ रिलेशनशिप में थी, वो 5 साल पहले ही किसी के साथ में ऑलरेडी रिलेशनशिप में थी और ये लड़की इस सब मौके का फ़ायदा उठा रही थी और ये लड़का बहुत उसको सपोर्ट करता था। हर चीज़ से इसने उसे सपोर्ट किया, अपना सब कुछ इसने लुटा दिया। ये फैमिली वालों से भी बगावत करके उसका सपोर्ट करता था। और जब उसे पता चला कि उसके साथ 3 साल से रिलेशनशिप में रहते हुए 5 साल से उसका किसी और के साथ अफेयर था, जब उसने उसको लड़की को उसके साथ मॉल में देखा तो उसने उसे बुरा लगा। उसने सवाल पूछा तो कुछ नहीं बोली, उसने कहा फ्रेंड है। उसके बाद में वो लड़का चले। उस दिन के ऐसे ही 15-20 दिन के बाद फिर वो लड़का एक बार उसको मिलता है तो उसने उस लड़के से सवाल किया तो उस लड़के ने कहा कि वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे साढ़े 5 साल से जानता हूँ और मेरी वो गर्लफ्रेंड है और उसके साथ मेरा रिलेशनशिप है, हम बहुत आगे तक जाएंगे। जब उसने अपनी बात बताई तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं, यहाँ तक हाथापाई तक चला आ गए थे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद उस लड़की ने सारी बातें खुद बता दी कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है, मैं उसके साथ 5 साल से रिलेशनशिप में हूँ और उसने उसको सारी बात बताई। तो आप सोचो, और उस लड़के ने मुझसे जब ये बातें पूछी तो एक एक बात उसने मुझे बताया स्टेप बाय स्टेप कि मैंने उसके साथ क्या किया क्या नहीं किया, कितना मैंने उसे सपोर्ट किया और वो मुझसे 2 साल बड़ी थी। ये सब तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो गया छोड़ो, उसको छोड़ दो, अब लाइफ में आगे बढ़ो। पर उसने कहा मैं नहीं बढ़ पा रहा, मेरा उसके साथ ब्रेकअप हुए आज 6 महीने हो गए पर मैं उसको भूल नहीं पा रहा हूँ। मैंने उससे ये कहा कि तुम अपने आप को इस तरह बिजी रखो कि तुम्हारे दिमाग में उसकी बात ना है। हाँ, भूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 से 2 महीने 3 महीने के अंदर आप भूल जाओगे। आप अपने आप को काम पे बिजी रखो। सबसे पहले तो इंसान को ना जो काम छूट रहा है उस पर ध्यान देना चाहिए। परिवार से दूर है तो फैमिली के साथ में रहो और आप अपने आप को पूरा ध्यान दो। जो आपको ध्यान नहीं देते थे गर्लफ्रेंड के चक्कर में और जो आप काम को फोकस नहीं करते थे अपने काम को फोकस करो।
और अपनी जो पर्सनैलिटी को मैंने देखने के लिए हर चीज़ का अपना रूटीन चेंज करो। जब आप अपना ध्यान, दिल, दिमाग उधर लगाने लगोगे ना, तो अपने आप ऑटोमेटिक ही जो आपका पुराना रिश्ता जिसके साथ है, जो आपको छोड़ के चला गया, और वो इंसान को आप दिल दिमाग से आसानी से भूल सकते हो। और ये बात मैंने उसको बताई। उसके बाद में इस लड़के ने वही करना शुरू किया। उसके बाद 1 महीने के बाद फिर मुझे उस लड़के से मुलाकात होती है, मेरी नहीं, उससे बात होती है। मैं उससे मिली नहीं हूँ, पर मैंने उससे इंस्टा पे बात की, उससे कॉल पे बात किया। तब उस लड़के ने बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ मैम, आपने मुझे जो बताया ना, मैं बहुत कोशिश करूँ, मैं उसको दिन में तो मुझे याद नहीं आती, पर रात में उसकी बहुत याद आती है। फिर उसने ये भी बात बताया कि मेरी वही गर्लफ्रेंड मुझसे माफ़ी मांग रही थी, वो दोबारा मेरे पास वापस आना चाहती, क्योंकि उसका जो 5 साल का जो बॉयफ्रेंड था, 5 साल से जिसका रिलेशनशिप था, सॉरी 5 साल बोला मैंने, उसको इग्नोर कर दीजिएगा, तो उसके साथ में इसका झगड़ा हो जाए, उसको पता चला किसी चीज़ को लेके, उसने उसको छोड़ दिया। तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी, कर्म इज बैक, कर्मा जो है ना लौट के आता है। जैसे ही तुम किसी इसके साथ चीट करोगी, वैसे ही आपके साथ में होगा। 5 साल से वो उधर चीट कर रही थी, उसके साथ रिलेशनशिप में, तो उसके साथ होते हुए भी वो लड़की इधर रिलेशनशिप में आ गई। तो अब वो लड़की ना इधर की है ना उधर की है, पर इसने साफ मना कर दिया। इसने कहा कि मैं अब तुमसे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उससे ये बात बताई थी कि उसको मैंने ये भी कहा कि तुम उसे इग्नोर करो, पूरा इग्नोर करो, ये सब मैंने उसको बात बताया। और वो उसने मेरी सारी वीडियो भी देखी, तो वहाँ से ही उसने सीखा और उसके लाइफ में काफ़ी बदलाव आया। तो देखो दोस्तों, ये होता है ना, आखिर कर्म इस बैक, आप जिसका साथ जैसा करते हो वैसा ही वापस आ जाता। अगर आप किसी से 3 साल तक सच्चा प्यार आप करो, उसके साथ कोई आपके साथ गलत करे, तो उसके साथ में भी वही होगा। आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं, आप बैठे रहो, बस तमाशा देखो। आप अपने काम पे ध्यान दो, क्योंकि ऊपर वाले के पास जो जवाब होता है, वो जवाब सामने वाले बंदे को जरूर देता, और उसे एहसास होता है। जब उसे एहसास होता है ना, तो आपको कॉल भी करेगी, मैसेज भी करेगा। और ये वीडियो लड़के और लड़की दोनों के लिए है, खाली ये गर्लफ्रेंड के लिए नहीं कि लड़की के नहीं, ये लड़के के लिए। अगर ये लड़का ऐसा भी आपके साथ कोई लड़का इसी तरह से चीट कर रहा है, 2 लड़कियों को घुमा रहा है, जब एक को पता चलेगा, उसके बाद में लड़ाई झगड़ा होगी, फिर उसको ही पता चलेगा। जब पता चलेगा कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो पहला तो छूटा ही छूटा, पहला तो खुद की गलती से छूटा, और दूसरा भी जब उसको पता चलता है कि मेरी गर्लफ्रेंड ऐसी, वो आपको ऑटोमेटिकली छोड़ देगा, तो फिर वो वापस आपके पास ही आएगी। पर क्या गारंटी है कि वो आई है तो अब आपके पास रहेगी? हो सकता है उसको फिर किसी पहले के पास वापस चली जाए, या तीसरे के साथ। देखो ना, जिसकी जैसी आदत हो जाती है ना, लग जाती है ना, तो कहते हैं उसकी आदत सुधरती नहीं। अगर कोई किसी से प्यार करता है ना, सच्चा प्यार करता है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड, एक से जो प्यार होता है ना, किसी दूसरे से नहीं होता। सच्चा प्यार पहला ही होता है, बार बार नहीं होता। जो बार बार होता है ना, वो टाइम पास है, ओनली टाइम पास और इस्तेमाल के लिए ही प्यार करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और लाइक भी करो, कमेंट भी करो, प्यारा प्यारा कमेंट करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा जो सीखने को मिला। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।